हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग। पिछले कुछ टाइम से स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी कि सर ये एसएससी का जो नया पोर्टल आया है, नई वेबसाइट है, इस पे किस तरीके से रजिस्टर करना है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें इस पे रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहला काम जो है वो हमें करना है, इस लिंक को ओपन करना होगा गूगल पे जाकर। ये लिंक पहले वाले लिंक से कैसे अलग है, ये है ssc.gov.in, जबकि उसमें था ssc.nic.in। इतना सा डिफरेंस बोर्ड ने किया है। तो जैसे ही हम लोग इस लिंक को ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। इस पेज में कैंडिडेट, एडमिन, इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलेगी। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। रजिस्टर नाउ पे टिक करेंगे तो हम लोगों को पता लगेगा कि कुछ इस तरीके का पोर्टल सामने आता है, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, जिसमें हमें भरना क्या होगा, पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कैंडिडेट नेम, आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो पासवर्ड क्रिएशन से लेकर के है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेशनैलिटी, एड्रेस एंड एजुकेशन डिटेल को फिलअप यहाँ पे करना होगा। और फाइनल स्टेप जो है वो डिक्लेरेशन करना होगा। तो चलिए वन बाय वन कौन कौन से डेटा हमें पूछा जाएगा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे टिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो हमें पूछा जाता है हमारी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में सबसे पहला जो बात पूछी गई है वो है आधार कार्ड से रिलेटेड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे टिक करें और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करें। नेक्स्ट, वेरीफाई आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालने को बोला गया है, जिससे कि कोई गलती होने के चांसेस नहीं हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा आईडी भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, इस तरीके की बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उस आई कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। नेक्स्ट, कैंडिडेट का नाम डालना होगा एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है विदाउट एनी सैल्यूटेशन। श्री, श्रीमती, मिस्टर, इस तरीके की बातें हमें ऐड नहीं करनी है। जो हमारा नाम है मैट्रिक में वही हमें यहाँ पे लिखना होगा। वेरीफाई कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट पूछा गया हैव यू एवर चेंज्ड नेम, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, जेंडर के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे वेरिफिकेशन जेंडर, हर चीज़ का वेरीफाई यहाँ पे पूछा गया है, जिससे कि गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल न के बराबर हो। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फादर्स नेम भरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है विदाउट एनी सैल्यूटेशन। ये सैल्यूटेशन की बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। अभी ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देती है अगर आपने गलती कर दी। यहाँ पे फादर्स नेम वेरीफाई करने को बोला जाएगा, मदर्स नेम, एंड यहाँ पे बोला जाएगा मदर्स नेम का वेरिफिकेशन। ठीक है। और मेट्रिकुलेशन 10th के लिए बोला जाएगा कि हमने किस बोर्ड से पास किया है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा और ये भी हमें इस तरीके से वेरीफाई करना है। रोल नंबर, जो हमारा मैट्रिक का रोल नंबर है, वो यहाँ पे हमें फिलअप करना है और वेरीफाई रोल नंबर। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको भरने को है यहाँ पे। वेरीफाई रोल नंबर। सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे आपको किस ईयर में आपने मैट्रिक पास करी है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। वेरीफाई योर पासिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना होगा। ठीक है। वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना होगा। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद जैसे ही मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे भरने की जगह आएगी, जहाँ पे ओटीपी भर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट ईमेल आईडी, जहाँ पे ईमेल आईडी आपको भरना है। और यहाँ पे जैसे ही ईमेल आईडी भरेंगे तो यहाँ पे आएगा कि गेट ओटीपी। तो ओटीपी यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टल आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
जैसे ही सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो हमारा पासवर्ड क्रिएशन से रिलेटेड टॉपिक आएगा और यहाँ पे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रजिस्टर नंबर आपको मेल पे भी आएंगे और आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आपके मेल आईडी पर भी आएंगे और आपके मैसेज बॉक्स में भी आएंगे, पासवर्ड भी आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस डिटेल को यहीं छोड़ देते हैं, डिक्लेरेशन के बाद सबमिट नहीं करते हैं, तो ये 14 डेज के बाद में ये डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आया। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें मिला है और पासवर्ड जो हमें मेल पे आया है और फ़ोन पे आया है, दोनों एक ही होंगे। कैप्चा हमें डालना होगा और साइन इन करना होगा। नेक्स्ट पेज जो आया है वो हमारी सिक्योरिटी क्वेश्चन से रिलेटेड है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके स्कूल के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कुछ भी सिक्योरिटी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों का आंसर यहाँ पे देना है। ये हमें हेल्प करेगा अगर हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं तब। ठीक, तो ये भी आपको फिलअप करना होगा। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या क्या बातें पूछी गई हैं, यहाँ पे ये बातें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये बातें पूछी गई। नेक्स्ट, पासवर्ड क्रिएशन। अब आपको पासवर्ड जो मिला है वही पासवर्ड नहीं रखना है, नया पासवर्ड चेंज करना ही होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। नेक्स्ट, अब हमें जो यहाँ पे पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड कौन सा है, वो पासवर्ड है जो हमने चेंज किया है, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा और लॉगिन करना होगा। ठीक, जैसे ही लॉगिन करेंगे एडिशनल डिटेल के बारे में पूछेगा। एडिशनल डिटेल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैटेगरी है, वेरिफिकेशन ऑफ कैटेगरी है, नेशनलिटी, और यहाँ पे हमारा जो है अदर ऑप्शन अगर आप इंडियन नेशन नहीं है तो। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये हमें बहुत केयरफुली भरना होगा क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क देखा जाता है। अगर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं मिलता है या आपने इसको नो फिल कर दिया है, एन फिल कर दिया है, तो आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो आप इसको भर करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी से लेकर के वहाँ आपको यस या नो अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, यहाँ पे आपको भरना होगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए पूछा गया है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे आप लोग फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस। एड्रेस जो है वो ही भरना है जो आपके आधार कार्ड पे हैं, या फिर परमानेंट एड्रेस जो आप हमेशा भरते आए हैं। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है डिक्लेरेशन का आता है। डिक्लेरेशन से पहले आप लोग प्रीव्यू कर लें, जिससे कि आपकी अगर कोई गलती है तो वो आप इसको सुधार सकते हैं प्रीव्यू करके। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना होगा और डिक्लेयर कर देना होगा। यहाँ पे आपका फाइनल जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो हमारी नई वेबसाइट पे हमें करना ही होगा। कोई भी कैंडिडेट हो, अगर हमें नेक्स्ट फॉर्म भरना है तो इस फॉर्म को भरना ही होगा। ये फॉर्म भरने से पहले का प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ही फॉर्म आएगा, जैसे कि एसएससी जेई है या कोई भी है, तो वहाँ पे हमें फ़ोटो अपलोड करनी है और कुछ बेसिक एजुकेशन डिटेल हमें देनी होगी। उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये सब बातें थी न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।